स्वागत है। चलिए बढ़ते आगे। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने घनश्याम तिवाड़ी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि घनश्याम तिवाड़ी गुमनामी के अंधेरे में खो जाएंगे। जिस पार्टी और गांधी परिवार का उन्होंने जीवन भर विरोध किया, आज वो उसी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। राहुल गांधी का राजस्थान दौरा। राहुल गांधी के राजस्थान दौरे के साथ ही घनश्याम तिवाड़ी की कांग्रेस में एंट्री। घनश्याम तिवाड़ी साहब के साथ लगातार लंबे समय तक विधानसभा में रहे, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स में साथ रहे भाजपा के ही वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ साहब। आइए हम इनसे खास बातचीत करते हैं। बड़ा सवाल है क्योंकि हर एक कार्यकर्ता ये भी जानना चाहता है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई। राठौड़ साहब, मैं यहाँ पर सबसे पहले तिवाड़ी जी की बात करूंगा। आपके साथ रहे, बड़े विद्वान माने जाते हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन मूल पार्टी को छोड़कर, यानी कि संघनिष्ठ उन्हें बताया जाता था, संघ से आए थे और अचानक से कांग्रेस में एंट्री। आज बड़ा आश्चर्य लगता है। घनश्याम तिवाड़ी जिन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर एक पार्टी बनाई और हमेशा उनके विचारों के बारे में देश और दुनिया को बताने की उन्होंने कोशिश की, आज क्या मजबूरियां हो गई। आया राम गया राम की संस्कृति से उन लोगों का लगाव बढ़ गया जो कभी सिद्धांत की बात किया करते थे। शायद विनाश काले विपरीत बुद्धि। घनश्याम तिवाड़ी जी जैसे बुद्धिमान व्यक्ति का ये कदम आत्मघाती कदम है। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना उनकी अवसरवादी राजनीति को प्रतिबिंबित करता है, क्योंकि पहले भी जब पिछली सरकार में मंत्री पद पर उनको नवाजा नहीं गया था तब उन्होंने बगावत के सुर निकालने प्रारंभ किए थे, परंतु कल तक आपातकाल को काला इतिहास बताने वाले घनश्याम तिवाड़ी अचानक उस गांधी परिवार को, जिस गांधी परिवार को उन्होंने लोकतंत्र का हत्यारा बताया था, उनके वंशज राहुल गांधी के प्रशंसा में कसीदे निकाल रहे हैं। मैं समझता हूं कि राजस्थान की राजनीति में इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, एक व्यक्ति जिसकी पहचान थी घनश्याम तिवाड़ी के नाम से, वो धूल धूसरित हो जाएंगे। आज के बाद वो गुमनाम अंधेरे में चले जाएंगे, कांग्रेस के महासमुंदर में वो गर्त में समा जाएंगे। ऐसी मेरी भविष्यवाणी जरूर है। ऐसा कहा जाता है कि अमूमन पार्टी बदलने पर वो चीज़ नहीं रह पाती, क्योंकि लगातार लंबे अरसे तक संघ से जुड़े रहे और अब वो कांग्रेस में चले जाएंगे। लेकिन इसके पीछे कारण क्या रहा? पिछली 5 साल कहा जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रही हो, या फिर आप हो, या फिर अन्य नेता हो, वरिष्ठ नेता, उनके साथ भी उनकी तलखी रही। सदन में भी वो भाजपा की सरकार को घेरते रहे जब भाजपा विधायक थे। देखिए, निश्चित तौर पर जब एक पार्टी में काम करते हैं तो उसकी रीति नीति, दर्शन और उसके नेतृत्व के साथ आस्था निश्चित तौर पर रखना चाहिए। जब निहित स्वार्थों के लिए आस्था डगमगा जाती है तो सिद्धांत दरकिनार हो जाते हैं। इसी प्रकार की घटना हुई घनश्याम जी तिवाड़ी के साथ। और आप दूसरी तरफ देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी राजस्थान में घबराई हुई है। कांग्रेस को अपनी ताकत भारतीय जनता पार्टी के सामने अति कमजोर नजर आती है, इसीलिए सहारा ले रही है। शायद भाजपा के किसी कतरन के सहारे वो चुनावी वैतरणी में किसी किनारे पर आ लगे, पर ये मंसूबे पूरे नहीं होंगे। एक और सवाल, राहुल गांधी जो हैं, उनका दौरा है, लगातार राजस्थान में महासंग्राम की शुरुआत हो चुकी है और कहा जा रहा है कि कुछ और विधायक, निर्दलीय विधायक भी कांग्रेस का दामन थामेंगे और कई और भी बड़े चेहरे हैं वो कांग्रेस की तरफ आएंगे। तो अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री, कहा जाता है कि उनकी राजनीति है वो एक अलग अंदाज की राजनीति होती है, तो अब वो बड़े रूप से चौंकाएंगे, कई चेहरे जो हैं उन्हें और भी शामिल करेंगे। चौंकाने की क्षमता अगर कांग्रेस के नेतृत्व में होती तो अपनी सभा को रामलीला मैदान जैसे छोटे सभा स्थल पर नहीं करते। आज भारतीय जनता पार्टी आने वाले आज और कल में सभी लोकसभाओं में जो सभाएं कर रही है, जिनमें मेरे सरीके सभी नेता जा रहे हैं, उनकी सभाओं में जितनी भीड़ आ रही है उससे कम राहुल गांधी की भीड़ आज राजस्थान के दौरे में आ रही है। ये स्वतः ही स्पष्ट हो गया कि जनता ने सिरे से जिस पार्टी को नकार दिया, अब वो पार्टी इस डर से कि कहीं उसका और ज़्यादा वो छोटी नहीं हो जाए, उन लोगों का सहारा ले रही है जो कल तक दम ठोक के उनके खिलाफ लड़कर विधानसभा में जीते हैं। एक आखिरी सवाल, और यहाँ पर मैं इन तमाम मुद्दों से अलग हटकर एक सवाल पूछूंगा कि राम सिंह कसवा, जिन्हें की कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में ही आपके और उनके मतभेद रहे, भले ही कभी एक जमाने में आप दोनों दोस्त रहे हो, कल वो खुद आपके यहाँ पर आए,
क्या लग रहा है कि कुछ बात बनी है, क्योंकि कहा जाता है कि आप जो हैं आपने वीटो लगा रखा था। देखिए, निश्चित तौर पर कसवा परिवार और मेरे में दूरियां थी, व्यक्तिगत कारणों के कारण थी, पर चूंकि एक राजनीतिक दल में है, मैंने मेरी बात आला कमान को कह दी। कसवा परिवार के सभी सदस्य मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे घर भी आए हैं, मुझसे बात भी की है। और जब बड़ा बड़ा संग्राम छिड़ता है तो छोटी मोटी बातें भूल जाते हैं। अब हमारे सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि नरेंद्र मोदी और फिर प्रधानमंत्री बने। अभी जिस किसी को भी टिकट देंगे, मैंने आला कमान तक अपनी बात पहुंचाई है। आला कमान ने भी उन सब लोगों को कहा है कि वो मुझसे बात करें। कसवा परिवार भी मुझसे बात कर रहा है और निश्चित तौर पर जो भी निर्णय होगा सिरोधार्य होगा और मिलकर लड़ेंगे। तो खास बातचीत की है राजेंद्र राठौड़ साहब ने, और सबसे बड़ी बात कि उनके लगातार साथी रहे घनश्याम तिवाड़ी अब कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। भारत वाहिनी पार्टी भले ही उन्होंने बनाई हो, लेकिन ये चौंकाने वाली खबर है ही। तो ऐसे में राजेंद्र राठौड़ का यही कहना है कि गुमनामी के अंधेरे में वो खो जाएंगे कांग्रेस का दामन थाम के। कैमरा पर्सन लव कुमार के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।